यूक्रेन से लगे मोल्डोवा में रशियन मिसाइलें गिरी हैं। रूसी मिसाइल से कई मकानों को नुकसान पहुंचा है। पहली बार यूक्रेन से बाहर कोई रूसी मिसाइल गिरी है और नाटो समर्थक मोल्डोवा रूस के खिलाफ लगातार मुखर रहा है। वो रूस के खिलाफ मुखर रहा है और इसी वजह से ये बताया जा रहा है, ये आरोप भी लगाया जा रहा है कि इसमें नाटो जो है वो आगे आया। नाटो समर्थक है मोल्डोवा और वो रूस के खिलाफ बोलता रहा है। अब कई बड़े सवाल जिनके पैनलिस्ट से हम लेंगे जवाब कि आखिर मोल्डोवा है कहां और रूस का मोल्डोवा को लेकर ये टारगेट आखिर किस रणनीति का हिस्सा है। क्या अब मोल्डोवा पर टारगेट करते हुए पश्चिम को पुतिन एक बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। ऑपरेशन मोल्डोवा क्या ये पुतिन के टारगेट पर कई महीनों से था, क्योंकि जिस तरीके से 9वें महीने में ये युद्ध आ रहा है, ऐसे में पुतिन की हर रणनीति पर पश्चिम की नजर तो रहती है, लेकिन यूरोप के नजदीक पहुंचते हुए क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। मोल्डोवा को टारगेट आखिर क्यों किया गया है, आपको बता दें सोमवार को रूस ने एक बार फिर से यूक्रेनी शहरों पर कई हमले बोले हैं और इसी दौरान एक मिसाइल मोल्डोवा की सीमा तक भी पहुंच गई है। पूरे मामले को समझने के लिए इंफॉर्मेशन वॉल पर एक नजर डालिए, क्योंकि यहां आपको बता दें मोल्डोवा पर जो रूसी मिसाइल गिरी है वो किस तरीके से एक महत्वपूर्ण हालात की ओर संकेत दे रही है। कीव पर ताबड़तोड़ हमलों के दौरान एक रूसी मिसाइल मोल्डोवा पर गिरी है, बड़ी खबर यही है। लेकिन इस बीच मोल्डोवा के गृह मंत्री ने अपनी जमीन पर रूसी मिसाइल गिरने की अभी तक पुष्टि नहीं की है। जहां पर यह मिसाइल गिरी है वो जगह यूक्रेनी सीमा के बिल्कुल नजदीक है और बड़ी बात यह है कि रूसी मिसाइल से कोई अभी फिलहाल हताहत नहीं हुआ है, लेकिन कई मकानों को क्षति जरूर पहुंची है। साथ ही ये भी बता दें यूक्रेनी सीमा से बाहर पहली बार रशियन मिसाइल दागी गई है। क्या यह एक बड़ा संकेत है, क्योंकि इसी के तहत बड़े सवाल यही है कि अब आगे क्या होने वाला है। नेटो के साथ खड़े मोल्डोवा पर यह हमला गंभीर तनाव की वजह बन सकता है। साथ ही महत्वपूर्ण यह भी है कि रूस किस रणनीति के तहत आखिर मोल्डोवा को टारगेट करते हुए हासिल क्या करना चाहता है। यूक्रेन के खिलाफ हमले का यह नया बेस मिल गया है और महत्वपूर्ण बात यह कि आखिर पश्चिम से भी यूक्रेन पर अटैक क्या अब संभव हो जाएगा। तीसरी बड़ी बात, यूक्रेन को ब्लैक सी का काटना आसान हो गया है, क्योंकि यहां पर जिस ऑल्टरनेट को लेकर लगातार चर्चा हो रही है उसके तहत यह खबर महत्वपूर्ण है। मोल्डोवा और यूरोप की नजदीकियों पर क्या यह सीधा आघात होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, मोल्डोवा यूरोपियन यूनियन में शामिल होने के लिए आवेदन पहले ही कर चुका है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि रूस का यह संदेश यूक्रेन के साथ खड़े दूसरे देशों तक भी क्या जाएगा। अब ये मैप के जरिए आपको बता रहे हैं यूक्रेन के बिल्कुल नजदीक मोल्डोवा, और हालांकि यहां मोल्डोवा को जिस तरीके से रशिया की तरफ से टारगेट पर कई महीनों से रखा गया है, आज अगर रशिया अभी तक स्टैंड बाय मोड में होते हुए, एक्टिव होते हुए इसके ऊपर मिसाइल अटैक करता है, उसके मतलब क्या है। हिस्टोरियन इस वक्त प्रोफेसर कपिल कुमार भी हमारे साथ है और साथ ही तमाम एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे चर्चा करने से पहले आपको मैं उनका इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। इस वक्त हमारे साथ, जैसा मैंने आपको बताया, कपिल कुमार प्रोफेसर है, साथ ही डिफेंस एनालिसिस संजय सोई हमारे साथ है और साथ ही यूएस राठौड़ सर हमारे साथ है, यूके देवनाथ सर ग्रुप कैप्टन डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ है। कपिल सर, मोल्डोवा तक अपनी पहुंच बढ़ाते हुए स्टैंड बाय मोड्स पर टीम पहले से थी, कई महीने से थी, लेकिन आज ये बार पुतिन क्या संकेत देना चाहते हैं? क्या ये पश्चिम को संकेत है या अशांति फैलाते हुए एक नया वॉर फ्रंट? ये पुतिन ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट दिया था 2 दिन पहले, जिसको दुनिया ने ध्यान नहीं दिया। जब ये बात चल रही थी एटम बम की और इस्तेमाल करने की, तो पुतिन ने कहा था कि हमें यूक्रेन के लिए एटम बम की जरूरत नहीं है। उसकी सीरियसनेस को अगर आप समझें उसके स्टेटमेंट को, तो जो अब वो कर रहा है वो क्या कह रहा है जेलेंस्की कि हमारी सेना पे कोई असर नहीं है, हमारे पावर प्लांट्स पे और उन पे अटैक किया है, सिर्फ तुम्हारी पावर खत्म कर दी, वो खत्म कर दी। और भाई सेना ये क्यों कह रहे हो यूक्रेन की लड़ रही है, ये कहोगे नाटो की सेना पे कोई असर नहीं हुआ, आपकी नाटो की सेना लड़ रही है। और लेकिन उस स्टेटमेंट का मोल्डोवा में इस रशियन मिसाइल से क्या लिंक है? मोल्डोवा में जो लिंक है, देखिए पॉलिटिक्स समझिए इसमें। यूक्रेन को आज तक नाटो में नहीं बनाया उन्होंने, यूरोपियन यूनियन नहीं किया, ठीक है। मोल्डोवा भी कहता है हमको लो, मोल्डोवा को भी नहीं लिया उन्होंने। तो सेकंड अब तमाशा यहाँ देखिएगा कि यही नाटो और अमेरिका कैसे इन छोटी कंट्रीज को यूज कर रहे हैं एज ए शील्ड, इस सारे उसको बनाने के लिए। सिंपल सी बात है, यूरोप को टारगेट कर रहा है। ईस्टर्न यूरोप की एक कंट्री है जो कि रोमानिया के नजदीक है। रूस का टारगेट यूरोप है, इससे साफ हो गया। नहीं, यूरोप ही नहीं है, इन कंट्रीज को ही दिखा भी रहा है।
क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें।